तो मास्टर पे एपिसोड 126 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे ये दोनों को लाया जाता है मिलाने के लिए और किसी से नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर शाहब के साथ। तो ग्रैंड मास्टर शाहब यहाँ पे आता है और उसने अपने हाथ के यहाँ पे एक पिल लेके रखा था और पिल लेती वहाँ पे कहते कह रहे यार इसके अंदर तो भाई वैन बचा नहीं है भाई, और किसी पिल के अंदर यहाँ पे वैन नहीं रहता, तो भाई ये पिल किसी भी काम का नहीं है। यानी वाकई में जो मेरे हाथ में पिल है ये तो टट्टी के बराबर है। वैन बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं ट्यूब जैसा रहता है जिसके जरिए एनर्जी वगैरह यहाँ पे फ्लो करती है। तो ही कहना चाहते हैं कि यहाँ भी पिल के अंदर पे एनर्जी तो फ्लो ही नहीं करती, तो ये वाकई में किसी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे यान कहीं महसूस करते कि नहीं भाई वो जो पिल है ना उसके अंदर से मुझे यहाँ पे ना ऐसा पॉइजन बहुत ज़्यादा खतरनाक महसूस हो रहा है जो वाकई में अभी बहुत ज़्यादा कमाल का है हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन सामने से इनको नॉर्मल लग रहा है, मतलब इनके लिए तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नल्ला रहेगा। तब यहाँ पे जो आंटी लैन थी वो कहती है ग्रैंड मास्टर शाहब से कि हाँ देखिए मिलिए ग्रैंड मास्टर शाहब, यही दो बंदे जो कि आपका टेस्ट पार करके आपके यहाँ पे नए स्टूडेंट बन जाते हैं। जो सुनते सामने से भी कहता अच्छा ऐसी बात है, ये दोनों पार किए हैं। और फिर यहाँ पे ना दोनों के आसपास ऐसा देखता है कहते वंडरफुल वंडरफुल, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, तुम दोनों तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। और यान कैसे कहते कह रहे यान कह तेरा जो भी यहाँ पे मर्डरस और मुझे महसूस हो रहा है काफ़ी मर्डर वर्डर तूने किया ना भाई। सामने से जो सुनते चौंकते कह रहे बाप रे भाई ये बात है इनको यहाँ पे कैसे मालूम है। सामने से उसके बाद से ना कहता है इससे यान से कि यहाँ पे तुम काफ़ी बढ़िया हो, काफ़ी टैलेंटेड तुम भी हो। एक काम करो भाई तुम दोनों यहाँ पे अपना अपना हाथ आगे करो, मैं हाथ देखना चाहता हूँ। तो दोनों अपना हाथ यहाँ पे आगे करता है और जैसे यहाँ पे हाथ आगे करता ना यान का इसे कहते कह रहे यार तूने तो भाई अपना जो भी टेस्ट का रिजल्ट था तूने तो भाई उससे भी यहाँ पे फेक करके दिखा दिया। जो सुनते सामने से यान के बोलते कह रहे यार आपकी नज़र तो वाकई में तेज है, आपको कैसे मालूम चला। तब यहाँ पे यान कहते एक सेकंड आपको कहने क्या मतलब है इसने टेस्ट का रिजल्ट फेक किया, नहीं ऐसा ऐसा आप ये कहना चाहते हो कि सामने से इसने यहाँ पे चीटिंग किया, ये इसके काबिल नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सबके सामने बैठा था, इसने पिल यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया था, जो स्मोक है ना उसने जहर वाला स्मोक वो भी बाहर निकला था, हम सब ने खुद अपनी आंखों से देखा था। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर साहब बोलते मेरी बच्ची शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसा नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कब बोला कि सामने से इसने चीटिंग किया था, इसने चीटिंग नहीं किया था, लेकिन इसने जो स्मोक है ना भाई जो पॉइजन वगैरह उसने कब का भाई उसे रिफाइन कर दिया था। रिफाइन करने के बाद ना आराम से अपने मुंह के अंदर लेकर लंबे समय के लिए यहाँ पे बैठा था, उसने जानबूझ के बाहर निकाला नहीं ताकि जो लोग है ना ध्यान इसको ना जाए और बहुत यहाँ पे भगड़ा क्रिएट ना हो, इसलिए ऐसा उसने करने की कोशिश की। और टैलेंट के मामले में कंपेयर किया जाएगा तो ये बंदा तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनते यहाँ पे यान वाकई में शौक जाती क्या मतलब ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड निकल गया जबकि इसने कभी भी अल्केमिस्ट का काम किया नहीं। यहाँ पे यान का भी कहता है कि अरे यार गया मास्टर शाहब इतना भी कुछ खास नहीं हो, लेकिन यार अब बड़े कमाल के बंदे हो, आपको यहाँ पे कैसे मालूम चला। जो सुनते ग्रैंड मास्टर शाहब बोलते कह रहे यार वो टेस्ट यहाँ पे किसने बनाया, ऑफ कोर्स वो टेस्ट यहाँ पे मैंने बनाया, तो मुझे यहाँ पे ऑफ कोर्स आइडिया तो पड़ जाएगा। देखो जिस हिसाब से मैंने टेस्ट बनाया था ना उसमें से 99% जो अल्केमिस्ट ना भाई गारंटी के साथ यहाँ पे फेल हो जाएंगे। यहाँ तक कि भले क्यों ना वो छठे लेवल का रहे, क्योंकि जो अल्केमिस्ट का जो पॉइजन था ना भाई वो तुम्हारे बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा प्योरिटी है उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। और जो अल्केमिस्ट लोग कहते हैं ना भाई अपना पूरा का पूरा ध्यान अल्केमिस्ट के काम पे लगाते हैं ना कि कल्टिवेशन वगैरह पे ज़्यादा, जिस चक्कर में उनका एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे प्योर रहता नहीं है और मतलब जिसका भाई वो टेस्ट वगैरह पार नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा बंदा जिसका जो एनर्जी वगैरह स्पेशली यंग एनर्जी हो या फिर वो फायर टाइप का मैजिक या फायर टाइप का कल्टिवेशन करता हो उसके लिए टेस्ट लिटरली कुछ भी नहीं है, उसे ही आराम से पार कर सकता है। जो सुनते यान का भी कहता है अच्छा आप समझ आएगा भाई मेरा स्पेशली तो यंग एनर्जी है तभी तो आसानी से मैंने यहाँ पे कर दिया। तब यहाँ पे सामने से ये कहती यान तो अच्छा आपका ये कहने का मतलब है यान के मुझसे ज़्यादा ये सब मामले में टैलेंटेड बंदा है। और मैं यहाँ पे मैंने पास किया कि भाई जो मेरी फैमिली ने कभी उन्होंने मुझे अल्केमिस्ट के काम में अच्छे से सपोर्ट ही नहीं किया, जिस चक्कर में अल्केमिस्ट का काम में बहुत ही कम कर पाई। और दूसरा जो कल्टिवेशन काम मैंने अच्छे से किया जिस चक्कर में मेरी एनर्जी एटलीस्ट उतनी प्योर तो है कि आराम से मैं उस पॉइजन को निकाल पाई। जो सुनते सामने से कहते हैं हाँ ऐसा तुम बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे ये बोल पाना लगभग थोड़ा सा मुश्किल बात है। लेकिन यहाँ पे यान थोड़ी सी नाराज होती है हाँ भी ऐसे कैसे, उस हिसाब से देखा जाए इनडायरेक्टली मेरे यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है कि उतने भी कुछ मैं खास नहीं हूँ। तो सामने से कह भी देते कि देखिए अगर वाकई में आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आगे चल के यहाँ पे आपकी जगह लेके सारा का सारा काम संभाल सकता है तो आप जाके भाई किसी बच्चों के यहाँ पे गोद क्यों नहीं लेते और बचपन से लेटर जब वो 1-2 साल का रहेगा उस समय से अल्केमिस्ट का काम सिखाइएगा ताकि जैसे वो बड़ा होगा टैलेंटेड बंदा बन जाएगा और आपकी यहाँ पे जगह ले पाएगा। जो सुनते सामने से ग्रैंड मास्टर साहब बोलते कि अभी बच्चा मतलब तुम्हारे कहने का मतलब छोटा सा बच्चा, मैं बच्चा ले तो लेता लेकिन यार मेरे पास उतना भी टाइम बचा हुआ नहीं है। जो सुनते यहाँ पे माहौल थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, दोनों नौकरानी साइड के हाँ यार माली के पास कम टाइम बचा हुआ है। यहाँ पे यान भी कहते अरे सॉरी ग्रैंड मास्टर साहब ये मैंने क्या बोल दिया। वहाँ से ग्रैंड मास्टर साहब बोलते डोंट वरी यार टेंशन मतलब उतना भी ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, कुछ सालों तक मैं आराम से जिंदा रह जाऊँगा, लेकिन उतना भी साल नहीं कि हाँ भी एक बच्चे को पाल पोल के आराम से बड़ा करूँ, उतना भी मेरे पास नहीं है। बस एक बात का मुझे टेंशन है कि हाँ भी मैंने अल्केमिस्ट के काम में बहुत कुछ मैंने उखाड़ लिया, लेकिन अल्केमिस्ट का जहाँ तक हमें मालूम है ना वहाँ तक चीज़ें नहीं रहती बल्कि उसके आगे भी ना काफ़ी सारे मिस्टीरियस लेवल मिस्टीरियस क्रिएट रहते हैं। मुझे वहाँ तक भी जाने की भाई वहाँ तक भी जाके रहूँगा, लेकिन बस यार वहाँ तक जाने का मेरे पास टाइम नहीं बचा, इसलिए भाई मुझे है ना यंग टैलेंटेड बंदा चाहिए तुम जैसे बंदों तक जो कि यहाँ पे मतलब अल्केमिस्ट का काम है ना अपने दिल से पूरा करे और आगे चल के ना और सारे लेवल तक भी पहुँच पाए जहाँ
तक मैं पहुंच नहीं पाया। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के बोलते कि सॉरी देखिए यार, मैं यहाँ पर आया हिडन क्लाउड पीक में अल्केमिस्ट का काम करने, यहाँ पे नहीं आया। पहली बात मुझे अल्केमिस्ट का काम बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि भाई जो मार्शल पीक मुझे तक जाना है। मार्शल पीक मतलब भाई जो मार्शल आर्ट्स है ना, उसमें मुझे टॉप पे जाना है, उसमें भाई मुझे उखाड़ना है दुनिया को दिखाने के, भाई मैं मार्शल आर्ट्स में उखाड़ सकता हूँ, ना कि अल्केमिस्ट के अंदर। और अगर मैंने यहाँ पे अल्केमिस्ट वगैरह का काम सीखने की कोशिश की तो मुझे लगता है वो रुकावट बन के मेरे मार्शल आर्ट का जो सफर है उसके बीच में आएगा। जो सुनने के बाद ना सामने से 2 सेकंड के लिए बहुत सन्नाटा हो जाता है, और उसके बाद से जो से हंसते हंसते ना यहाँ पे ग्रैंड मास्टर साहब बोलते ओके बच्चा तुम्हें जो करना भाई वो करो। लेकिन भाई किसने कहा कि यहाँ पे एक एल्केमिस्ट कभी भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं बन सकता, वो भी यहाँ पे बन सकता है। कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना भाई आराम से करो, मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और तुम यहाँ पे हिडन क्लाउड पीक पे तुम यहाँ पे रुक सकते हो जब तक तुम्हारे यहाँ पे रुकने का मन करेगा। और इतना बोलने के बाद ना ग्रैंड मास्टर साहब आराम से अपने कमरे के अंदर चला जाता है। पीछे से दोनों नकरानी आंटी शायान और आंटी लैन बोलती है ओके ठीक है तो चलो भाई अब तुम्हारी मर्जी। भले तुम्हें यहाँ पे भाई एल्केमिस्ट का काम से ज़्यादा मार्शल आर्ट वगैरह पसंद है, लेकिन भाई सामने से उन्होंने खुद बोला तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पे जब चाहो जब रुक सकते हो। तो चलो भाई तुम्हारे लिए कमरे वगैरह दिखा दूँ। तो आराम से दोनों ले जाके कमरे इनको दिखा दिया जाता है। उसके बाद सीन शुरू होता है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों यहाँ पे जाते हैं, यान और साथ ही में यान कहीं जाते हैं भाई ग्रैंड मास्टर के पास। उनसे कहते कि हाँ ग्रैंड मास्टर नमस्कार, सुबह सुबह मिलकर अच्छा लगा, गुड मॉर्निंग। सामने सुबह कहते कि हाँ गुड मॉर्निंग, देखो ये जो दिन है ना भाई, अभी जिस दिन तुम मेरे साथ यहाँ पे रहोगे मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे कुछ भी सिखाने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी यहाँ पे कैरेक्टर कैसा, तुम्हारी खासियत, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है ना सामने शो में ऑब्जॉर्व करना चाहता हूँ कि हाँ भाई तुम आखिर में बंदे किस टाइप के हो। और देखो किसी बंदे के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, बंदा कैसे ना एक बारे में बिल्कुल मालूम चलता नहीं है। लेकिन एटलीस्ट में इतना तो एक्सपीरियंस आ चुका हूँ कि हाँ एक बार एटलीस्ट देख उस बंदे के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे डिटेल में बता सकता हूँ। और एक दिन हो चुका है, एक दिन से तुम लोग यहीं पे रुके हो, जिसके बाद से एक दिन मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया, जिसके बाद से मैं आराम से तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत डिटेल तो बता सकता हूँ। देखो यार तुम यहाँ पे वाकई में काफ़ी प्यारी, काफ़ी समझदार, काफ़ी सुलझी हुई लड़की हो और काफ़ी टैलेंटेड भी लड़की हो। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिली की लड़की रहती है ना, वो फैमिली के नाम पे यार बहुत समझो यार कैसे टाइप की पापा की परी बनती हूँ यहाँ पे फिरती की, इसमें तो पापा की परी हूँ, कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन तुम है ना उन सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे पर्सनल अपनी स्टोरी यहाँ पे बनाने को तैयार हूँ। तुम यहाँ पे तैयार हो ना? और सामने से कहते हैं ऑफकोर्स यहाँ पे मैं तैयार हूँ। उसके यहाँ पे यान कैसे कहते हैं, हाँ देखो यान, लेकिन तुम्हें देख के मैं बता सकता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घोड़े लगे हैं, तुम्हें बहुत सारी तकलीफ का यहाँ पे सामना करना पड़ा है, और तुमने लिटरली बहुत सारे तकलीफ का यहाँ पे सामना किया है। इसलिए भाई इतने कम उम्र के अंदर तुमने इतनी सारी तकलीफ का सामना कर लिया ना कि अब तुम्हारा माइंड है ना पहले से बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका है। इतनी यंग उम्र में, तुम्हारी उम्र में कोई भी बंदे का माइंड है ना इतना भी मेच्योर वगैरह होता नहीं है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब किलर टाइप के बंदे हो। तुमने लिटरली काफ़ी सारे बंदे वगैरह यहाँ पे मारा है, जो सुनते यान का भी सन्नाटे में कि हाँ भाई अब सामने से मैं क्या बोलूँ। उसके बाद से ग्रैंड मास्टर साहब अपना बात कंटिन्यू करता हो, कहते कि हाँ देखो देखो यार, लेकिन तुम बंदे काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो, यानी सोचते समझते नहीं, जाके सीधे यहाँ पे मारते हो। लेकिन ये मैं लिख के बोल सकता हूँ, तो मासूम लोग यहाँ पे नहीं मारते हो, जो यहाँ पे दुश्मन रहते हैं, जो यहाँ पे बुरे लोग रहते हैं, तुम जाके उन्हें मारते हो। लेकिन तुम्हें भी भाई यहाँ पे एल्केमिस्ट का काम से ज़्यादा भाई मार्शल आर्ट का काम पसंद है, लेकिन यान को भाई यहाँ पे एल्केमिस्ट बनना, इसलिए यान यहाँ पे रुक के एल्केमिस्ट का काम सीखना चाहती है। लेकिन तुम्हें तो बने यहाँ पे मार्शल आर्ट, इसलिए मैं भी सामने से तुम्हें फोर्स वगैरह नहीं करूंगा। तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम सामने से यहाँ पे निकल के जा सकते हो। जो सुनते यहाँ पे यान का दिया यार मास्टर आप सामने से कैसी कैसी बातें करो, आप इनको यहाँ से निकाल रहे हो क्या? सामने से ये पे कहते नहीं निकाल, बिल्कुल ही नहीं। सबसे पहली बात, इसको एल्केमिस्ट का काम सीखने नहीं है, तो यहाँ पे रुक के क्या करेगा? लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे चाहते हो कि हाँ भैया सामने से रुके, तो ऑफकोर्स मैं इसे थोड़ी ना भेजूंगा, ये तुम्हारे साथ रुक सकता है जब तक तुम्हें यहाँ पे रुकने का मन है। सामने से यान के बदले ऑफकोर्स जब तक यहाँ पे यान रुकी है उस समय तक मैं भी यहाँ पे रुकता हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे अलाउ किया। इसके बाद जो ग्रैंड मास्टर है यहाँ पे एक बुक निकालता है, 2 बुक निकालता है, दोनों बुक के अंदर सेम एक टाइप का सीक्रेट मार्शल आर्ट लिखा था, इससे एल्केमी से रिलेटेड दोनों के यहाँ पे देता है। वो कहते हैं कि लो भाई ये दोनों है ना एल्केमी से रिलेटेड वो सीक्रेट आर्ट से, आराम से भाई इसको प्रैक्टिस करो, आराम से इसको सीख लो। लेकिन ध्यान रखना भाई दिन में खाली 1 ही घंटा करना, 1 घंटे से ज़्यादा एक नुकसान तुम्हें पहुँचाएगा। तो वो दोनों भी कहते ओके ठीक है। इसके बाद से दोनों यहाँ पे लग जाते हैं, दिन में 1 घंटा रोज दोनों प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा करते करते यहाँ पे टोटल 1 महीना गुजर जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।